नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। परीक्षा से डर लग रहा है, सभी को लगता है। परीक्षा से डर लगना लाजमी है, नॉर्मल है, नेचुरल है। पहली चीज आपको यह समझना है कि परीक्षा से डरना बिल्कुल नेचुरल है, सभी को डर लगता है। और जो नहीं डर रहा है ना, वो अननेचुरल है। उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको सभी को बताना चाहिए कि यार मेरे को डर नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं। आपको अगर लग रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज है कि क्या करें, कैसे ये इस डर को हम खत्म कर सकते हैं, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका एग्जाम जैसे अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होना है या आगे आप कोई भी एग्जाम दिलाने वाले हैं, तो डर ना दिमाग में होता है। आप इंटरव्यू दिलाने वाले हैं, डर दिमाग में होता है। और जो सीरियस एस्पिरेंट होता है, सीरियस कैंडिडेट होता है, उसी को डर लगता है। पहली चीज तो ये मान लीजिए। आपको मतलब ऐसा देखिए, बहुत सारे लोग 6 लाख लोग दिलाने वाले एग्जाम, यही वार्डन वाला। सब नहीं डरते होंगे, बाकी सब तो इसी फॉर्म भर दिए। उनको पता है कि उनका होना है नहीं, तो वो क्यों डरेंगे। मतलब डरता वही है जो सीरियस है, मतलब जो पढ़ाई कर रहा है। तो पहली चीज, अपने को शाबाशी दीजिए कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। आपका डर लगना ये बता रहा है कि आप उस परीक्षा के लिए सीरियस हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तभी आपको डर लग रहा है। अगली चीज ये समझिए कि डरना एक दिमागी अवस्था है। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि चलिए साथ साथ इमेजिन करिए कि आप एक पिंजरे में बंद हैं। पिंजरे के अंदर शेर है, भूखा, खूंखार। पिंजरा बाहर से बंद है। आपके हाथ में ना तो कोई हथियार है, ना तो आपके पास कुछ है जिससे आप शेर पे हमला कर सकें। इमेजिन करिए कि पिंजरा भी पूरा पैक है, मतलब आप उससे बाहर भी नहीं निकल सकते, पिंजरा बहुत मजबूत है। अब इमेजिन करिए कि शेर आपको बिल्कुल खूंखार नजरों से देख रहा है कि उसको बिल्कुल आपको खाना ही है। शेर बिल्कुल भूखा है, उसका मन है कि 10 दिन से भूखा है, कोई इंसान आए और उसको मैं खाऊं। और आपके पास कुछ नहीं है, आप सामने उसके पड़े हैं, निहत्थे, बेबस, लाचार। अब आप क्या करेंगे, बताओ। मैं बताऊं। आप इमेजिन करना बंद कर दोगे। ये आपके दिमाग में है ना कि मैं पिंजरे में हूं, शेर सामने आ गया, शेर भूखा है, ये है वो है। जितना सोचोगे उतना डरोगे। आप सोचना बंद कर दिया, अब कहाँ हो आप। वीडियो देख रहे, मैं वीडियो बना रहा हूं। पूरा डरना इमेजिनेशन का है। कि हम इमेजिन करते हैं कि पेपर कठिन आएगा तो क्या होगा, वहां भूल जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, सेलेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी। इसी में तो हम पूरा इमेजिन कर करके, मतलब कोई नहीं सोचता। पूरी दुनिया हम ये सोचते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे, और कोई 4 लोग नहीं है जो आपके ऊपर बारे में सोचते हैं। तो ये सब जो इमेजिनेशन का डर है ना, पहली चीज खत्म कर दो। सोचो ही मत ये सब, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा काम क्या करो कि आप ना, जो आखिरी दिन है सामान्यतः डर वही लगते हैं, तो आप ना फोकस करो रिवीजन पे। मतलब आपका पूरा फोकस होना चाहिए रिवीजन के ऊपर। क्या होता है कि डर कब लगता है, जब हम ऐसी चीज पढ़ते हैं जो हमको नहीं पता रहती। जैसे आप कोई नई चीज उठा लिए, नई किताब लेके आ गए, अब आप वो नहीं पढ़े हो, तो आप बिल्कुल डरने लगोगे कि यार ये तो मैं नहीं सुना, ये तो नहीं पढ़ा, ये तो पहली बार देख रहा हूं। फिर अपने आप डर लगता है, वो प्राकृतिक है। आप ऐसी चीज उठा लो ना, जैसे मान लो आपको दो का पहाड़ा बचपन से याद है। अब आपको दो का पहाड़ा पढ़ना है, तो नहीं डरोगे आप, दो दूनी चार, दो तीन छह। लेकिन आपको कोई बोला कि 29 का पहाड़ा सुनाओ, तो आप डरने लगोगे, क्योंकि वो चीज आप कभी नहीं पढ़े हो। तो आप रिवाइज करो बार बार जो चीज आप पढ़ चुके हैं। मतलब आखिरी में ना नई चीजों को बहुत ज्यादा फोकस मत करो। कई लोग क्या करते हैं, आखिरी आखिरी में कोई मैगजीन उठा के ले आते हैं, कोई बिल्कुल नए फैक्ट उठा के ले आते हैं, उसको पलटाने लगते हैं। और जितना पलटाते हैं वो उनको पता नहीं रहता, और डरते जाते हैं। फिर नई चीज पढ़ते हैं, वो भी डरते जाते हैं। फिर नई चीज पढ़ते हैं, और डर लगता है। मतलब आप जितनी नई चीज पढ़ोगे ना, उतना आपके ऊपर डर हावी होते जाएगा। आपको लगेगा ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो मेन चीज करिए आप रिवीजन, जो आप पढ़े हो ना उस पे फोकस करो। नई चीज वैसे भी बहुत ज्यादा याद नहीं होगी। दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगा, एक डर होता है कि मैं सब भूल रहा हूं। ये डर होता है भूलने का डर। भूलने का डर मतलब वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। आपको लगेगा यार ये भी मैं भूल गया, ये भी भूल रहा हूँ, ये भी भूल रहा हूँ। और एग्जाम हॉल में जाते जाओगे ना, तो ब्लैंक होने लगता है दिमाग। सब कुछ भूल रहा हूँ लगेगा आपको, हर चीज भूल रहा हूँ। तो ये असली डर होता है। और मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। और सामान्यतः क्या होता है ना, आप कुछ नहीं भूलते। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, सब याद आ जाता है। लेकिन अगर डर आपके ऊपर हावी हो गया ना, तो आपको फिर कुछ याद नहीं होता।
तो आप अपने दिमाग को ये समझाओ, देखो सबको लगेगा, कोई भी एग्जाम में आप दिलाओगे ये डर आएगा ही कि मैं भूल रहा हूं, मेरे को कुछ याद नहीं, मैं सब भूल गया, जो पढ़ा था वो भी भूल गया, ये भी भूल गया। और शुरू से आ रहा है, वो 8वीं 9वीं से वो डर है हम लोग के अंदर कि यार ये भी याद नहीं आ रहा है, वो भी याद नहीं आ रहा है, बैठते हैं तो कुछ कुछ लिखा जाता है और डर जाते हैं तो फिर नहीं लिखाता। तो ये जो भूलने का डर है ना, वो ये मानिए कि वो होगा ही। आप जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आते जाएगा वैसे वैसे आपको लगेगा मैं सब भूल रहा हूँ, सब मेरे दिमाग से मिट रहा है, मेरे को कुछ याद नहीं, एग्जाम कैसे जाएगा। तो ये मानिए कि भूलना नेचुरल है, नॉर्मल है, और आप कुछ नहीं भूल रहे हैं। जैसे ही आपके सामने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा ना, आपको सब याद आ जाएगा, और वहां याद करने की भी जरूरत नहीं है ना, आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आप भूल भी गए हो तो 4 ऑप्शन में आप सामने देखोगे तो याद तो आ ही जाएगा ना। अगर आप ये बोल गए कि भारत का पहला न्यायाधीश कौन है, लेकिन अगर आप पढ़े और वो न्यायाधीश पहले ऑप्शन में आ गया, तो आप तब तो पकड़ लोगे ना। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो आप ऑप्शन देख के तो पकड़ लोगे ना, पहले उपाध्यक्ष कौन है। ये समझिए आप कि भले आप बोल रहे हैं लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तीसरी चीज क्या होती है कि जैसे जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो ना, तो इसलिए भी डर होता है कि कई लोग क्या होता है क्वेश्चन पलटाते हैं, शुरू के सवाल कठिन आते हैं, कभी कभी जनरली कर भी देते हैं, हम लोग भी सेट करते हैं तो कर देते हैं कि सामने वाले का ना मेंटल स्टेटस चेक करें। तो शुरू के 10 सवाल देखे, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी आदमी वहीं पे रो देता है, परेशान हो जाता है। आगे फिर वो जो बनने वाले सवाल रहते हैं ना, वो भी नहीं बनते। तो आप ये मानिए कि भाई बने ना बने, मेरे को अच्छे दिमाग से बनाना है, मेरे से नहीं बन रहा है, सबसे नहीं बनता होगा, हो सकता है आखिरी के 40 सवाल पूरे बन जाए, शुरू के 20 सवाल एक भी ना बने, तो भी तो मतलब तो वही है ना। तो आपको ना वहां पे मतलब इसको बोलते हैं कि दिमागी रूप से ना बिल्कुल कूल रहना है। धोनी को जानते हो ना, हमारे कप्तान कैप्टन कूल, मतलब उनको ये नहीं लगता कि यार आखिरी ओवर में जा रहा है, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। भाई वो बॉलर समझे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जितना पढ़ सकता था पढ़ा, जो कर सकता था करा, अब मेरे को नहीं डरना है, बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़ना है। दिनचर्या में हम क्या अपना सकते हैं, एक तो थोड़ा सा ध्यान अपना लो जीवन में, ध्यान बोलते हैं, योग बोल लो उसको, प्राणायाम बोल लो, टहलना बोल लो, मतलब थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी। उससे क्या होता है ना कि दिमाग थोड़ा सा आपका केंद्रित होता है। योग कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, टहल सकते हो, ये सब जब जितना करोगे ना उतना आपका दिमाग, दिमाग में क्या है, ऑक्सीजन का तो पूरा खेल है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, जितना ज्यादा दिमाग स्थिर होगा, उतना ज्यादा आपका सही होगा। दूसरा, ये डर से ना नींद नहीं आती कभी कभी, ये भी नॉर्मल चीज है। तो एक तो नींद को खराब मत करो, अच्छे से सो, बिना परेशान हुए सो, और टाइम से सो, मतलब समय बना लो कि इतने बजे सोना है, लेट जाओ सोई जाओ, एग्जाम से एक दिन पहले तो आराम से सो बिल्कुल। और जो भी आपका टॉपिक है ना, मतलब मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ने की कोशिश करो, जो मैं बोला ना कि बार बार रिवीजन। 10 बुक आप एक एक बार पढ़ोगे ना, तो आपका कभी नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। आप एक बुक पकड़ो, उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, कैसे याद नहीं होगा। और जब पूरा याद हो जाएगा, आप उसी को पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे से तो सब बन रहा है, फिर उसको पलटाओ, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। और जितना कॉन्फिडेंस आएगा ना, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। एक और क्या होता है, एक डर क्या होता है, दोस्त लोग लाते हैं कि यार ये सवाल तेरे से नहीं बनता, ये नहीं बनता। आप जैसे बैठोगे ना, अच्छा तेरे को ये पता है, अच्छा तेरे को ये पता है, अच्छा अकबर के जूते का नंबर क्या था, बीरबल के क्या बोलेंगे चप्पल का नंबर क्या था। अब आपको लगेगा यार मेरे से तो ये भी नहीं पता, मेरे से तो ये भी नहीं पता, और फिर आपको डर लगने लगेगा कि ये एग्जाम हॉल में आ गया तो क्या होगा। बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रखिए और ये सोचिए कि आप जो पढ़े हैं ना वही आएगा, और एक दो सवाल अगर ऐसे आ भी गए तो वो भाई नहीं बनेंगे, तो पूरे सवाल 100 में 100 तो लाना नहीं है। तो अपने दिमाग को ना ऐसे समझाइए, हम लोग का दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, हम लोग जैसे ऐसे एग्जाम हॉल में जाते थे ना तो बचपन में ही, तो मतलब ऐसे ही होता था, ये सवाल आ जाएगा, तो उस जमाने में सेट आते थे, सेट ए, मतलब अलग अलग सेट होते थे। और सेट का विशेषता ये होता था, मतलब ये स्कूल टाइम में, कि जो सवाल सेट ए में आया ना वो सेट बी में नहीं आता था, एक आध दो सवाल मतलब अलग होते थे। तो जैसे ऐसे ही होता था ना, भाई ये आ गया तो क्या होगा, मेरे सेट में नहीं आएगा, बोलता था। तो ये वाला अप्रोच रखना है कि भाई इस टाइप का सवाल जो भी है ना, मेरे सेट में तो नहीं आएगा, मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, तुम्हारे में आएगा तुम देखना, मेरे में मैं जितना पढ़ा वही आएगा, और जो नहीं पढ़ा वो नहीं आएगा।
और होता भी है जनरली। हम लोग हवा बना लेते हैं, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। जितने से हम डरते हैं ना वो कुछ नहीं आता। अभी ये जो डर डर के हम पढ़ेंगे ना आखिरी के 4 5 6 दिन, कुछ नहीं आएगा देखना। जो आपका पिछला ज्ञान है ना, जो आप पढ़ के बैठे हो, वो उसी से सवाल आएंगे, उसी से आपके सवाल बनेंगे। तो आप अपने जो ज्ञान है उस पे भरोसा रखो। पहली चीज, बार बार रिवीजन करो। एक ही किताब को कई बार पढ़ो, मतलब वो याद हो जाए। जैसे 2 का पहाड़ा हम रट चुके हैं ना, वैसे मतलब वो कॉन्फिडेंस है। 2 का पहाड़ा आपसे नींद में भी कोई पूछेगा आप बता दोगे। तो बिल्कुल अभ्यास करना है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास करना है, डरना नहीं है। दिमाग का खेल है, दिमाग आपको डराता है, तो दिमाग को सिखाओ। दिमाग ना आपके साथ खेलता है कि उसको बोलेगा यार तू तो ये भी नहीं पढ़ा यार, तू तो कंप्यूटर भी नहीं पढ़ा, आपको ना नीचा दिखाएगा। तेरे से तो कंप्यूटर भी नहीं बनता, तेरे से एआई भी नहीं बनता, इतिहास भी तेरे से नहीं बनता। तो दिमाग को समझाओ भाई मेरे से ये भी बनता है ना, जो बनता है उस पे फोकस कर तू, जो नहीं बनता उस पे क्यों फोकस करा रहा है। तो दिमाग के साथ खेलो, उसको मत खेलने दो। दिमाग आपको सुबह सुबह डराएगा कि यार, मतलब जैसे होता है ना सुबह उठना रहता है, अलार्म लगाए, तो जैसे 6 बजता है ना, अलार्म बजता है, दिमाग समझाता है कि भाई 6 बजे उठेगा ना, तो सुबह से उठेगा तो फिर दिमाग खराब होगा, सुबह से उठेगा तो दिन में सोना पड़ेगा, माइंड फ्रेश नहीं रहता यार, थोड़ा सो जा, आधे घंटे सो जा, 6:30 बजे उठेंगे दोनों भाई, खूब पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे ठीक बोल रहा है यार, 6:30 उठेंगे, फिर आप सोते हो सकता है फिर आप 8 बजे उठो। जब 8 बजे उठोगे ना, तो जो दिमाग आपको आधे घंटे के लिए सुलाया था वही तुमको बोलेगा कि तेरे से नहीं हो सकता, तेरे से एग्जाम एग्जाम नहीं होगा, बता 8 बजे तक सो रहा है, 8 बजे सो के उठ रहा है। तो दिमाग ना आपको गिल्ट भी महसूस कराएगा। उसके साथ खेलो, वो जब बोले ना सुबह 6 बजे कि यार आधे घंटे सो जा, उसको बोल भाई आज पढ़ ले, कल से सो जाएंगे आधे घंटे के लिए, आज पढ़ते हैं ना। तो जब उसके साथ खेलने लगोगे ना, वो बोलेगा यार एक दिन मूवी चलते हैं, उसको बोल भाई आज पढ़ लेते हैं, एग्जाम होगा ना उसके बाद 4 दिन ले जाऊंगा तेरे को। तो जब आप उसको सिखाने लगोगे ना, उससे सीखने की बजाय उसको जब सिखाने लगोगे, तो फिर ये डर हर चीज खत्म हो जाएगी। मतलब दिमाग आपके साथ ना खेले, आप दिमाग से खेलो। उसको बोलो, वो बोले चल घूमने चलते हैं, उसको बोलो घूमने चलेंगे ना भाई, एग्जाम पढ़ ले, ये 6 घंटा तू पढ़, उसके बाद तेरे को घुमाने ले जाऊंगा। फिर वो शांत हो जाता है। तो ऐसा काम करोगे ना, तो ये डर हर सब गायब हो जाएंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके और कोई दिक्कत होगी, डाउट होगी, बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा, हम लोग उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप हम लोग के चैनल को इतना प्यार भी दे रहे हैं, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।